बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फवाद तारिक कनान हेल्थ केयर से एक और वीडियो, एक मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं आपको बताऊंगा, छोटे बच्चे हैं उनको फीडर लेना चाहिए या माँ का दूध, दोनों में से क्या बेहतर है दांतों की नशोनुमा के हवाले से। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ख़ास तौर पे ख़वातीन माँ बनने जा रही होती हैं उनके लिए ये बहुत मालूमाती वीडियो है। वैसे ही जो आपके पीडियाट्रिशियंस हैं या जनरल डेंटिस्ट हैं या जनरल फिजिशियंस हैं, वो तो वैसे ही आपको दूध के हवाले से यही बताएंगे कि माँ का दूध जो है वो बच्चों की नशोनुमा के लिए, उनकी सेहत के लिए बेहतर होता है, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए वो बेहतर होता है। लेकिन दांतों के हवाले से, दांतों की नशोनुमा के हवाले से, उनकी ग्रोथ के हवाले से जो फीडर होता है उसके मुज़र असरात भी मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले तो जो निप्पल की शेप होती है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। जो माँ की छाती से बच्चे दूध पीते हैं उनकी शेप डिफरेंट होती है। जो फीडर से, निप्पल से दूध पीते हैं उससे दांतों पे पोजीशन जो है दांतों की वो चेंज हो जाती है। और मुसलसल जो बच्चे ज़्यादा देर तक फीडर मुंह में रखें और उसकी जो प्रेशर है उसकी वजह से उनके दांत टेढ़े होने का या ऊंचे होने के ख़दशात रहते हैं। कुछ बच्चों में मजबूरी होती है कि उनको माँ का दूध सूट नहीं करता या जो भी दूसरी वजूहात हैं उनकी वजह से उनको फीडर देना पड़ता है। तो हमारा मशवरा ये होता है कि फ़ीडर ज़्यादा देर मुंह में ना रखें, वो फीडर से दूध पिएँ और उसको निकाल दें। जो बच्चे ज़्यादा देर तक फीडर मुंह में रखते हैं उनमें रैम्पेंट केरीज़ हम उनको कहते हैं, उनके दांतों में कीड़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि निप्पल जो है वो दांतों के साथ ज़्यादा देर कांटेक्ट में रहता है। और उनके आपने आम लोगों में देखा होगा कि बच्चे हैं जिनके सामने वाले सारे दांत जो होते हैं वो घिस गए होते हैं। वो घिसे हुए नहीं होते, वो कीड़ा लगने की वजह से वो सारे दांत ख़त्म हो गए होते हैं और फिर उसमें मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाती है, फिर बाज़ औक़ात ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाता है। तो वक्त से पहले दांतों को निकालना पड़ जाता है। जो मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि वक्त से पहले दूध वाले दांतों को निकालने से दूसरे प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो बच्चे फीडर पे लग भी गए होते हैं, कोशिश कीजिए उनको 2 या मैक्सिमम 3 साल की उम्र तक उनसे फीडर छुड़वा दिया जाए और उनको कप्स के ऊपर, मग्स के ऊपर उनको ले आएँ। बाकी कुदरती ग़िज़ा है वो नेचुरली वो बेहतर होती है। अपना और अपने दांतों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।